हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और हम अपना कंपनी लॉ में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एमओए और एओए के बारे में हमने स्टार्ट किया था अपनी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया था इन अवर लास्ट क्लास। अगर मैं बात करूं मेमोरेंडम होता क्या है और उसमें कितने क्लोजेस होते हैं, क्लोजेस के बारे में हमने अकॉर्डिंगली विल डिस्कस इन अवर लास्ट क्लास। अकॉर्डिंगली हम अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात कर रहे थे कि कैसे अल्ट्रेशन होती है मेमोरेंडम के अंदर, जिसमें हमने नेम क्लोज में, रजिस्टर्ड ऑफिस के में, इन चीजों में हमने, और लाइबिलिटी क्लोज के अंदर, इन चीजों के अंदर हमने अल्ट्रेशन ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज बच्चों कैसे की जाती है? एक कंपनी अगर अपनी कैपिटल को अल्टर करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनीज एक्ट के अंदर इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो सेक्शन 61 बात करता है। सेक्शन 61 बात करता है अल्ट्रेशन के बारे में। अल्ट्रेशन के बारे में जो सेक्शन बात करता है वो सेक्शन बात करता है 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेड विथ सेक्शन 64। अब यहाँ पे तरीके क्या है अल्ट्रेशन करने के, आप अल्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हो? अल्ट्रेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट वे हैं यहाँ पे। आप कैसे कैसे अल्ट्रेशन कर सकते हो? अगर आपको मेमोरेंडम के अंदर, आप किस तरह से अल्ट्रेशन कर सकते हैं? आपके मेमोरेंडम के अंदर जो कैपिटल क्लोज होता है उसमें आपकी अथोराइज्ड कैपिटल होती है। अथोराइज कैपिटल मतलब द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसके साथ एक कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। द रजिस्टर्ड कैपिटल कह सकते हैं, द नॉमिनल कैपिटल एंड द अथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में इसके बारे में। तो कंपनी अगर उस कैपिटल के अंदर चेंज कर रही है तो चेंज करने के क्या क्या वे हो सकते हैं? पहला तो वो अगर अपनी अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, या फिर वो क्या कर रही है, अपने शेयर्स को शेयर कैपिटल के अंदर, या तो क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन का मीनिंग हो गया कि भाई अगर डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स को कंपनी जब क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, एक इकट्ठा कर रही है, या फिर एक क्लास ऑफ शेयर्स को, एक शेयर कैपिटल को कंपनी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसको कहते हैं डिवीजन। अगर कंपनी कंपनी क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है या डिवीजन कर रही है, उस तरह से भी क्या होता है, कैपिटल के अंदर अल्टरेशन होती है, चेंज होता है। ये हमने इस क्लोज के अंदर पढ़ना है कि होता कैसे है ये। कंपनी क्या कर रही है, कन्वर्जन कर रही है। कंपनी कन्वर्ट कर रही है अपने फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक के अंदर। कंपनी अगर क्या कर रही है, फुली पेड अप शेयर को कन्वर्ट कर रही है, किसमें कन्वर्ट कर रही है, स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर रही है। स्टॉक, अगर वो स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर रही है तो उस तरह से भी क्या होता है, हमारे कैपिटल क्लोज के अंदर चेंज होके यहाँ पर चलता है। और अगर कंपनी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने शेयर शेयर्स को क्या कर रही है, अगर उसने कोई शेयर्स इश्यू कर रहे थे, किए हुए थे, और कंपनी को ज्यादा शेयर कैपिटल की, मान लो कंपनी को कैपिटल की जरूरत थी 5 करोड़ की, उसने शेयर इशू किए, उसके पास एक्सेस कैपिटल आ गई, और उस एक्सेस कैपिटल को, मान लो उसके पास कैपिटल आ गई 8 करोड़ की, तो जितना वो एक्सेस कैपिटल को अगर वो कैंसल कर रही है, जो उसको जरूरत नहीं है बिजनेस के लिए अभी, तो अगर उसको कैंसलेशन वो कर रही है, और कैंसलेशन अलग अलग वे में भी होता है, वो हम बात करेंगे आगे, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसमें भी चेंज हो रहा है कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होती है, अल्ट्रेशन होती है। अलग अलग तरीकों से अल्ट्रेशन होती है हमारे कैपिटल के अंदर। तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैज पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन बी एज बिलो। हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
अगर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल क्लोज के अंदर चेंज कर रही है अगर कोई कंपनी, अगर वो किन किन तरीकों से चेंज कर रही है, अगर ये तरीके कर रही है वो, तो हम मानेंगे कि ये अल्टरेशन इन कैपिटल क्लोज है। अगर वो इंक्रीज कर रही है अथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर, कंसोलिडेट कर रही है या डिवाइड कर रही है ऑल और एनी ऑफ इट इज शेयर कैपिटल इनटू द लार्ज अमाउंट देन इट इज एग्जिस्टिंग शेयर्स, या कन्वर्ट कर रही है अपने फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक के अंदर, सब डिवाइड कर रही है इट इज शेयर्स और एनी ऑफ दैन इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट दैट देन इज फिक्स बाय द मेमोरेंडम। अगर जो मेमोरेंडम के अंदर एक अमाउंट फिक्स किया गया था, उन अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट के अंदर सब डिवीजन कर रही है, तो वो भी क्या होगा, एक तरह से अल्टरेशन माना जाएगा। और अगर वो कैंसिल कर रही है, कैंसल शेयर विच एट द टाइम ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन इन दिस बिहाफ हैव नॉट बीन टेकन और एग्री टू बी टेकन बाय एनी पर्सन और डिमिनिश द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ द शेयर शो कैंसिल। मान लो कि क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, कोई रेजोल्यूशन पास किया गया था रिगार्डिंग कोई इशू लेके कंपनी आई, और उसमें उसने कोई ऑफर दिया इशू शेयर्स को क्या करने का, लेट से राइट इशू लिया गया, और राइट इशू के दौरान कोई भी शेयर्स अगर क्या नहीं हुए, नहीं लिए गए किसी भी पर्सन के द्वारा, तो कंपनी अगर उन शेयर को कैंसिल कर रही है, तो वो भी एक तरह से क्या होगा, कैंसिलेशन माना जाएगा। वो भी एक तरह से कैंसिलेशन माना जाएगा। तो ये तरीके होते हैं एक कैपिटल के अंदर चेंज करने की, कि अगर इन तरीकों से कंपनी कुछ भी कर रही है, इनमें से कुछ भी कर रही है, तो अल्टरेशन माना जाएगा। और अल्टरेशन के लिए आपको एक प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके लिए अभी एज पर द कंपनीज एक्ट में अगर बात करूं, अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल, अगर मैं इंक्रीज के रिगार्डिंग बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज, अगर कंपनी अपनी अथोराइज कैपिटल को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो वो क्या माना जाएगा, अल्टरेशन माना जाएगा मेमोरेंडम के अंदर। वो मेमोरेंडम में आपको अल्टरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अथोराइजेशन के रिगार्डिंग कैपिटल क्लोज में जो डला होता है अथोराइजेशन, अथोराइज्ड कैपिटल, वो हमारे कैपिटल क्लोज में होता है, रजिस्टर्ड होता है प्रॉपरली। आपको उसको चेंज करना पड़ता है, और ये क्या बोला जाता है, अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम, अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम, जो कि बात करता है सेक्शन 61 एंड रेड विद सेक्शन 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और रूल्स 15 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। तो इसके लिए अगर आप अपनी शेयर कैपिटल को, अथोराइज शेयर कैपिटल, अगर आप अपनी अथोराइज्ड शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, if you are increasing your authorized share capital, in such a case you have to alter your memorandum. In such a case you have to alter your memorandum, आपको अपने मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ता है, और उसका एक प्रॉपरली प्रोसीजर होता है अगर कोई कंपनी अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है। अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन 61 कहता है कि सबसे पहले तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अथोराइजेशन होनी चाहिए। पहला पॉइंट जो कहता है, पहला पॉइंट जो है स्टेप नंबर 1, अगर कोई भी कंपनी अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, तो सेक्शन 61 कहता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होनी चाहिए, एथोराइजेशन होनी चाहिए, एथोराइजेशन होनी चाहिए। आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एथोराइजेशन होनी चाहिए। अगर आपके आर्टिकल के अंदर एथोराइजेशन नहीं है, तो फिर आपको अपने आर्टिकल में अल्टरेशन करनी पड़ेगी, और कैपिटल को चेंज करने के रिगार्डिंग क्लोज डालना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है, कंपनी को बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए प्रॉपरली नोटिस देना पड़ेगा, 7 दिन पहले प्रॉपरली नोटिस देना पड़ेगा। उसके अंदर प्रॉपरली आपको बोर्ड मीटिंग बना बुलानी पड़ेगी। प्रॉपरली एजेंडा जो होगा, एजेंडा के अंदर आपको प्रॉपरली हर एक मैटर को अच्छे से बताना होगा कि आप किस किस पर्पस के लिए जो बोर्ड मीटिंग है वो प्रॉपरली क्या होगे, बताओगे कि रीजन क्या है बोर्ड मीटिंग बुलाने का, आप नोटिस के अंदर प्रॉपरली बताओगे उस चीज को। तो बोर्ड मीटिंग आपको करनी पड़ेगी, और मेन मेन एजेंडा क्या होगा बोर्ड मीटिंग का,
टू गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर फॉर इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कि भाई आपको डायरेक्टर से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है कि आप अपनी कंपनी की क्या कर रहे हो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो। और उसके अंदर आप फिक्स करोगे डेट टाइम प्लेस फॉर होल्डिंग ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर अमेंडमेंट इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लोज ऑफ एमओए। मतलब क्या है, आपको डेट टाइम वेन्यू फिक्स करने के लिए भी किस चीज का, ईजीएम का, जिसमें आप शेयर होल्डर की अप्रूवल लोगे, ओआर पास करोगे, किस चीज के लिए, शेयर कैपिटल क्लोज को चेंज करने के लिए मेमोरेंडम के अंदर। तो उसको भी, उसके उसके नोटिस को अप्रूव करने के लिए भी, ईजीएम के नोटिस के अप्रूव करने के लिए अलोंग विद एजेंडा एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसके लिए भी आप प्रॉपरली क्या करोगे, बोर्ड मीटिंग बुलाओगे जिसमें आप इनको अप्रूव करोगे। आप उसके बाद क्या करोगे, अथोराइज करोगे डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को टू इशू नोटिस ऑफ ईजीएम हैज अप्रूव बाय द बोर्ड अंडर क्लोज टू क्लोज सी मेंशन अबव। मतलब आप कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करोगे कि भाई आप नोटिस भेजो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, कि भाई जिसने बोर्ड ने अप्रूव किया, जिस नोटिस को बोर्ड अप्रूव किया है, उसको सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को दी जाएगी। उसके बाद होता है कि आप, पहले आपने क्या कर लिया, आपने अपने आर्टिकल के अंदर जो भी अथोराइजेशन थी, होनी चाहिए थी, चेक करी, अगर नहीं थी आप अपना आर्टिकल जो क्या करोगे, चेंज करोगे, अल्टर करोगे, और उसके बाद फिर आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे। बोर्ड मीटिंग में आप ये 4-5 बिजनेस ट्रांजैक्ट करोगे। पहला, आप डायरेक्टर से अप्रूवल लोगे कि आपको अथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है। आप फिक्स करोगे डेट टाइम वेन्यू प्लेस ऑफ क्या, ईजीएम का, जिसके अंदर आप शेयर कैपिटल क्लोज को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग आप मेमोरेंडम में क्या कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आप ईजीएम में शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना चाहते हो बाय पासिंग द ओआर। उसके लिए आप प्रॉपरली फिक्स करोगे कि किस दिन ईजीएम बुलाई जाएगी। उसके बाद आप नोटिस अप्रूव करोगे ईजीएम का, ईजीएम का नोटिस अप्रूव करोगे, और लास्ट में आप डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को किसी को ऑथराइज करोगे कि जो भी नोटिस अप्रूव किया गया है बोर्ड मीटिंग के अंदर उसको सेंड करें टू द शेयर होल्डर। नोटिस ऑफ इशू ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम, भाई क्या है, कंपनी प्रॉपरली सारे के सारे मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को क्या करेगी, नोटिस भेजेगी एज पर सेक्शन 101। ईजीएम होगी, ईजीएम के अंदर ओआर पास होगा, ओआर पास होते ही प्रॉपरली इंक्रीज ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, ओआर पास हो जाएगा। और जब वो ओआर पास हो जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी आरओसी में फॉर्म फाइल करेगी। कंपनी क्या करेगी, आरओसी में फॉर्म फाइल करेगी इन फॉर्म SS7 के अंदर, जो नोटिस होता है रिगार्डिंग द आरओसी को बताने के लिए कि कंपनी ने क्या कर लिया है, अपनी अथोराइजेशन, अथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर लिया है। तो वो जब ओआर पास हो जाएगा, ओआर पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा SS7 रिगार्डिंग द, उसको आरओसी में फाइल करना पड़ेगा जो भी उन्होंने इंक्रीज किया है अपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उस रेजोल्यूशन को फाइल करना पड़ेगा। और SS7 के साथ क्या क्या अटैचमेंट लग के जाएंगी, SS7 के साथ जो अटैचमेंट लगेगी वो लगेगी नोटिस ऑफ ईजीएम, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ ओआर अलोंग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो आपने ईजीएम में पास किया, अल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए, अल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए। तो जब ये हो जाएगा प्रॉपरली, उसके बाद क्या होगा, आरओसी उसको प्रॉपरली चेक करेगा। चेक करने के बाद आरओसी को अगर लगा कि भाई सारा जो फॉर्म है प्रॉपरली अच्छे से बना हुआ है, और आरओसी को लगा कि भाई इसमें जितना भी कंप्लायंस होना चाहिए था वो अकॉर्डिंगली सारा कंप्लायंसेस है, तो आरओसी क्या कर देगा, उस फॉर्म को अप्रूव कर देगा, अप्रूव कर देगा। और उसके बाद अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करेगी, जो भी company shall file a notice in prescribed form with the registrar within a period of 30 days of the alteration of share capital along with copy of altered amount। तो उसके बाद क्या होगा, कंपनी आपकी जो आरओसी है अब अकॉर्डिंगली आपकी जो अथोराइज शेयर कैपिटल है उसको इंक्रीज कर लेगी। कंपनी आपके अथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देगी प्रॉपरली जब आप SS7 फाइल कर दोगे। अगर SS7 क्या है, प्रॉपरली अच्छे से आपने बनाया है। तो प्रॉपरली क्या स्टेप होते हैं अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहती है, स्पेसिफिकली हम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन अथोराइज शेयर कैपिटल। अगर कंपनी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है अथोराइज शेयर कैपिटल, तो ब्रीफ में एक बार बात कर लेते हैं। अथोराइज शेयर कैपिटल
के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेक करोगे कि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अथोराइज करता है या नहीं। अगर करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो फिर आप अपने आर्टिकल को चेंज करोगे और उसके अंदर इंसर्ट करोगे रिगार्डिंग द प्रोविजंस, कि भाई आपके आर्टिकल के अंदर ये अल्टरेशन के रिगार्डिंग क्लोज डालोगे और प्रॉपरली उसको अल्टर करोगे। उसके बाद आप बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे। बोर्ड मीटिंग किस पर्पज से कॉल की जाएगी? डायरेक्टर के अप्रूवल के लिए, कि भाई आप क्या कर रहे हो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, ईजीएम को कॉल करने के लिए। उसके बाद फिर आप डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करोगे कि वो नोटिस सेंड करे। आप नोटिस सेंड करोगे, नोटिस टू कॉल ईजीएम। ईजीएम को बुलाने के लिए आप नोटिस सेंड करोगे। फोर्थ, आप ईजीएम कॉल करोगे, ईजीएम होगी, ईजीएम के अंदर ओआरएफ पास होगा, और फिर आरओसी में आप क्या कर दोगे, SH7 फाइल कर दोगे। तो ये प्रोसीजर होता है अगर कंपनी कोई अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करती है। अगर जब आपका फॉर्म SS7 अप्रूव हो जाएगा, उसका जो इम्पैक्ट है आपके कंपनी के मास्टर डाटा में तभी आ जाएगा। आपकी कंपनी के मास्टर डाटा में वो चीज शो होगी अंडर दी हेड्स ऑफ अथोराइज शेयर कैपिटल। और साथ ही साथ जितना भी चेंज है, आप जितनी भी कॉपी आपकी एमओए की है उसमें भी अल्ट्रेशन करोगे। फिर आप नया जो भी अल्टर एमओए है वो सारे का सारा आप अपना चेंज करोगे। जितना भी जो भी एमओए आपके हैं वो सारी जगह जितने भी एमओए हैं आपके उसमें पूरा आप चेंज करोगे। वहां पे फिर आपकी अल्टर्ड कैपिटल होनी चाहिए। आपके कैपिटल क्लोज के अंदर जो आपने चेंज की है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, वो वाली मेंशन होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो ये हमारा टॉपिक था, आप किस तरह से एक कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, अल्टरेशन किस किस तरीके से कंपनी के अंदर हो सकता है, तो हमने वो भी बात की थी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।